जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 8 का 1.2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए जो हमें नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा सम है वो है 7/4। ओके, अब यदि हम 7/4 को भाग करते हैं, देखिए ऐसे। ठीक है, ये भाग किया, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3। ओके, तो हम इसे इस तरह से एक मिश्रित भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, जो हमारा गुणनफल है वो यहाँ आएगा, जो हमारा छेद है ना वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, छेद को कभी नहीं बदलना है, और शेष जो है वो ऊपर आ जाएगा और 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा मिश्रित भिन्न बना वो बना 1 सही 3/4। तो 7/4 1 और 2 के बीच में आता है। ओके, 1 और 2 के बीच की संख्या हो गई। तो अब ये संख्या रेखा पर 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। तो देखिए हम इसे ऐसे समझते हैं, जितना छेद है ना उतने ही दोनों नंबर के बीच में टुकड़े होने चाहिए, मतलब अंतर होना चाहिए। जैसे 7/4 है तो यानी कि जो 1 और 2 के बीच है तो 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, देखिए हम इससे समझ लेते हैं। छेद में 4 है, ठीक है, तो 0 से 1 तक हमें 4 हिस्से होंगे, 1 से 2 तक 4 हिस्से होंगे, मतलब 4 पॉइंट्स होंगे। देखिए ऐसे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसे आप ऐसे भी समझते हैं, 4 को 4 से कैंसिल किया तो 1 है ना। तो जो 0 से 1 के बीच हैं वो 4 हिस्से होने चाहिए, क्योंकि हमारा छेद है वो 4 है इसलिए। ओके, तो देखिए 1 2 3 4, 4/4 यहाँ पे आ गया 1। अब 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4 पे हमारा दूसरा पॉइंट, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 4 हिस्से हो चुके हैं, 1 2 3 4। यदि हम इसे काटें यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ गया 2। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया 2। अब हमें क्या चाहिए, 7/4, तो हमारा आंसर है ये। ठीक है, 7/4 जो हमें चाहिए था वो हमने संख्या रेखा पर बता दिया है। हमेशा संख्या रेखा पर 0 के राइट साइड में प्लस के निशान, ठीक है, और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये है -5/6। अब आप पहले छेद को देख लीजिए, एक तो ये माइनस का है तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये 0 है तो ये 0 से लेफ्ट साइड में जाएगा क्योंकि माइनस का नंबर है। ओके, पहली बात। दूसरी बात, इसके छेद में 6 है तो 1 से 2 के बीच में जो हिस्से होने चाहिए वो होने चाहिए 6। 2 से 3 के बीच में हिस्से होने चाहिए 6, क्योंकि हमारा छेद जो है वो 6 है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से यहाँ से 0 से शुरू किया, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6, और 6/6 पे आ गया हमारा 1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो छेद है उतने ही हमारे 2 नंबर के बीच में हिस्से होने चाहिए। छेद को हमें ध्यान में रखते हुए ये हमें पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -5/6। 0 से 1 के बीच में -5/6 हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर बताइए। ठीक है, अब देखिए इसमें पहली चीज़ क्या है, एक तो माइनस का है तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा। ओके, माइनस के है ना सभी, तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, सभी के छेद में 11 हैं, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में 11 हिस्से होने चाहिए, 1 से 2 के बीच में 11 हिस्से होने चाहिए। इस तरह से हमें इसको समझना है। तो ये देखिए आप -1/11, -2/11, इसी तरह से हम 11/11 तक लिख देंगे। 11/11 तक लिखेंगे तो यहाँ हमारा आंसर आएगा -1। ओके, अब हमें क्या क्या चाहिए, -2/11, तो ये देखिए ये -2/11 हो गया, -5/11 ये रहा, और -9/11। तो इस तरह से हमने तीनों नंबर्स को अब संख्या रेखा पर दिखा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 से छोटी 5 सन्मय संख्या रेखा पर दर्शाइए। अब देखिए कभी भी इस क्वेश्चन में यदि छोटी पूछ रहा है तो हमें लेफ्ट साइड जाना है,
यदि बड़ी पूछ रहा है तो हमें राइट साइड जाना है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। यदि छोटी पूछ रहा है तो लेफ़्ट साइड में जाना है, यदि बड़ी पूछ रहा है तो हमें राइट साइड में जाना है। अब कह रहा है जी 2 से छोटी 5 सन्मय संख्या बताइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है। तो ये देखिए 2 से छोटी, तो क्योंकि +2 है, ठीक है, 2 से छोटी है तो हमें लेफ़्ट साइड में जाना है। तो ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ 1 2 लिख देंगे, 0 1 2, उसके बाद यहाँ माइनस वाले, क्योंकि हमें 2 से छोटी चाहिए तो हमें लेफ़्ट साइड में जाना है। तो देखिए 2 से छोटी है ना, 2 से छोटी क्या क्या हो गई, 1 0 -1 -2 -3 सो ऑन, यानी कि कितनी भी संख्याएं हम ले सकते हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।